गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोएलिशन। कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में। आप ये बात सब पढ़ चुके हैं कि कांग्रेस का जो जन्म है वो 1885 में हुआ था और कांग्रेस के जो जन्म का श्रेय है वो A.O. हयूम को जाता है। आज के टाइम में कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो पंजा है, हाथ का पंजा। लेकिन जब कांग्रेस का जन्म हुआ था तो उस टाइम कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था वो 2 बैलों की जोड़ी था। इससे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको शायद बताया हो। तो चुनाव चिन्ह जो पहले था कांग्रेस का वो 2 बैलों की जोड़ी था। तो कांग्रेस में सामाजिक और विचारधारात्मक मतलब दोनों का ही इन्होंने गठबंधन किया इस पार्टी ने। और जो कांग्रेस थी वो सिर्फ जो नए नए शिक्षित लोग थे उनकी या व्यापारियों की या जो कामकाज वाले या टेक्नोलॉजिकल इन सब का ही हित समूह नहीं था कांग्रेस के अंदर, बल्कि कांग्रेस के अंदर जो 20वीं सदी में इसने आंदोलन लिया तो इसने जन आंदोलन का रूप ले लिया और इस वजह से कांग्रेस ने एक राजनीतिक पार्टी का भी रूप लिया। और कांग्रेस में ऊंचे वर्ग के, मध्य वर्ग के, शहरी लोग और इन सब का बोलबाला था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कांग्रेस ने आंदोलन चलाए तो कांग्रेस का सामाजिक आधार जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इसमें धीरे धीरे जो किसान थे वो उद्योगपति, शहर के लोग, गांव के लोग, मज़दूर जो थे, मालिक थे, जो मध्यम वर्ग से थे बिलोंग करते थे, जो निम्न वर्ग से बिलोंग करते थे, जो उच्च वर्ग से बिलोंग करते थे, उन सब जातियों को, उन सब वर्गों को कांग्रेस में जो है जगह मिली और धीरे धीरे कांग्रेस का जो नेतृत्व था वो भी बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गया। अब कांग्रेस जो थी वो उच्च वर्ग या जाति वर्ग के पेशेवर लोगों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें खेती, किसानों से लेकर गाँव की तरफ रुझान करने वाले नेता भी उभरे और सबने इसमें अच्छे से भाग लिया। उस समय आज़ादी, नया नया भारत आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के समय तक कांग्रेस एक सतरंगी सामाजिक गठबंधन की ओर बढ़ चुकी थी और हर वर्ग, जाति, धर्म, भाषा और अन्य हितों के आधार पर सामाजिक गठबंधन से भारत की विविधता की यानी डाइवर्सिटी की नुमाइंदगी हो रही थी। कांग्रेस इन सब से अगर हटकर कहें तो जो कांग्रेस पार्टी थी वो एक विचारधारात्मक गठबंधन थी और इसमें शांतिवादी लोग भी थे, रेडिकल भी थे, गर्मपंथी भी थे, नरमपंथी, दक्षिणपंथी और वामपंथी, हर धारा के मध्य मार्गियों को इसमें पार्टी में समाहित किया गया था। कांग्रेस जो थी वो एक मंच की तरह बन गई थी जहां पर हर वर्ग का व्यक्ति, वो चाहे किसी भी धर्म या जाति से बिलोंग करता हो, किसी भी मध्यम, निम्न, उच्च वर्ग से हो, अपने विचारों को व्यक्त कर सकता था। तो कांग्रेस एक मंच की तरह बन गई थी जहां पर बहुत सारे राजनीतिक दल भी आकर जुड़ गए थे और राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग लेते थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम इसी में पढ़ेंगे कि गुटों में तालमेल और सहनशीलता। जैसे जैसे कांग्रेस का पार्ट बढ़ता गया तो वैसे वैसे जो थे, जो और पार्टियां थी, उन्होंने भी क्या किया, गठबंधन के स्वभाव ने उनको एक पावर दी, एक ताकत दी। मतलब कांग्रेस अकेली पार्टी थी 3 चुनाव तक कि कांग्रेस का ही प्रभुत्व रहा था। तो धीरे धीरे दूसरी पार्टियों ने सोचा कि यदि हम कांग्रेस पार्टी के तरह इस्टेब्लिश नहीं हो सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम एक गैर कांग्रेस पार्टी तो बना सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, तो धीरे धीरे बहुत सारे, इस चैप्टर में हमने आपको पहले ही बताया था कि बहुत सारी जो पार्टियां थी, बहुत सारे जो समूह थे, उन्होंने राइज करना, ग्रो करना शुरू किया था। तो सुलह समझौते के रूप में भी चलना और समावेशी होना, मतलब मिलना दूसरी पार्टी में, गठबंधन की एक विशेषता रही है। गठबंधन को इम्पोर्टेंस दिया गया। तो इस कारण अगर कोई एक समूह पार्टी के रुख से या सत्ता में प्राप्त अपने हिस्से से नाखुश हो तो वो पार्टी में ही बना रहता है या फिर पार्टी को छोड़कर विपक्ष की भूमिका जो है अपना लेता है। तो इसकी अपेक्षा उन्होंने क्या किया कि वो पार्टी में रहे और सारे पार्टी के बेनिफिट्स भी ले और किसी दूसरे समूह से लड़ने को बेहतर समझा।
मतलब कहने का है कि पार्टी को छोड़कर विपक्ष की भूमिका अपनाने की जगह पार्टी में मौजूद किसी दूसरे समूह से लड़ने को उन लोगों ने अच्छा समझा। और पार्टी के अंदर जो मौजूद बहुत से समूह थे, बहुत से गुट कहे जाते थे, वो अपने गठबंधनी स्वभाव के कारण कांग्रेस विभिन्न गुटों के प्रति सहनशील थी और इस स्वभाव से भी विभिन्न गुटों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल गया था। मतलब बहुत सारे गुट जो हैं वो बन गए थे। कांग्रेस ने धीरे धीरे जो महत्वाकांक्षा थी कांग्रेस की, उसमें धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा की भावना भी काम करती थी कि हम बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाते हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं एक जो है वो कंपटीशन की भावना अंदर पैदा हो जाती है। तो ऐसे में अंदरूनी गुटबाजी कांग्रेस की कमजोरी बनने की बजाय उसकी ताकत साबित हुई और जो बहुत सी पार्टी के अंदर गुटों की आपसी होड़ की गुंजाइश थी, उसमें भी जो विचारधारा थी कांग्रेस की, जिसकी वो नुमाइंदगी शुरू से करते आ रहे थे कांग्रेस के लीडर, तो उससे भी बाहर निकलकर उन्होंने अपनी पार्टी को बेहतरीन बनाने के लिए कार्य किया। जो कांग्रेस थी वो विभिन्न प्रांतों की इकाइयों से, विभिन्न गुटों से मिलकर बनी थी। बहुत सारे गुट मिलकर कांग्रेस को सपोर्ट करते थे। तो कांग्रेस जो थी वो एक भारी भरकम मध्यम मार्गी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आती थी। और दूसरी खास बात क्या थी कि कांग्रेस के इस या उस गुट को प्रभावित करने की कोशिश वो करती थी। इसके बावजूद जो विपक्ष की पार्टियां थी वो लगातार कांग्रेस की कभी कभी आलोचनाएं भी करती थी, लेकिन कांग्रेस जो पार्टी थी वो उन आलोचनाओं को ध्यान नहीं देती थी और अपने लगातार लोगों से जो जुड़कर उनकी समस्याओं का समाधान करती थी। इसी कारण भारतीय राजनीति के इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज़, विपक्षी पार्टियों का उद्भव। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि 3 दशकों तक कांग्रेस पार्टी का शासन रहा। तो ऐसा नहीं है कि उस दौर में उनके साथ कांग्रेस के सामने अपोजिट पार्टी ना रही हो, लेकिन भारत में बहुविध और जीवंत विभिन्न तरह की पार्टियां थी, जिसमें कि मतलब कि विपक्ष भी बहुत ज़्यादा था, अपोजिट पार्टियां भी थी। और इनमें से कई पार्टियां 1952 के आम चुनावों से पहले भी बन चुकी थी। पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। तो इनमें से कुछ ने 60 के दशक में, कुछ ने 70 के दशक में देश की जो राजनीति है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आज कांग्रेस की जो गैर कांग्रेस की जो जड़ें हैं, यदि हम उनको ढूंढें तो वो आपको 1950 और 1952 मतलब पहले आम चुनाव के आसपास उसकी जड़ें जो हैं वो हमें मिल जाएंगी। तो धीरे धीरे जो विपक्ष की पार्टियां थी उन्होंने क्या किया कि अपने आप को ग्रो करना शुरू किया और लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में उन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। इन दलों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों को, व्यवहारों को, उन सब की आलोचना की, उसको क्रिटिसाइज़ किया कांग्रेस पार्टी को। और विपक्षी दलों ने शासक दल पर अंकुश रखा और बहुत से दलों के कारण कांग्रेस पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन बदला और इन दलों ने लोकतांत्रिक राजनीतिक विकल्प की संभावना को क्या दिया, जीवित रखा। मतलब कहने का मतलब ये है कि विपक्ष की जो पार्टियों ने ग्रो किया, उन्होंने जन्म लिया, उन्होंने ग्रो किया, अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहा, लेकिन जब तक कांग्रेस का प्रभुत्व रहा तब तक इन पार्टियों ने खुद को जन्म तो ले लिया, इन्होंने खुद को राइज भी किया, ग्रो भी किया, लेकिन इतना कांग्रेस के सामने वो टिक नहीं पाए। इसको आप एक बार पढ़ेंगे और वीडियो को सुनेंगे। थैंक यू सो मच।